The next big thing in cricket is... He's already sort of made a little bit, but Ruturaj Gaikwad, I reckon. ज़्यादा ऋतुराज की बैटिंग देखी नहीं है, आज देखने का मौका मिला, and I liked what I saw. The future of India needs. This is what our young sportsmen need. 2023 की ओडीआई वर्ल्ड कप की हार के बाद बीसीसीआई ने तय कर लिया था कि अगले टी20 वर्ल्ड कप में वो एक पूरी नई और यंग टीम को लेकर जाएंगे। इस टूर्नामेंट के बाद ही ऑस्ट्रेलिया के साथ बायलैटरल सीरीज खेली जानी थी और 2026 के वर्ल्ड कप को नजर में रखते हुए ऋतुराज गायकवाड़ को बतौर ओपनर सिलेक्ट किया गया। इसी टूर्नामेंट के तीसरे टी20 मैच में ऋतुराज गायकवाड़ ने 123 रन बनाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। फिर बीसीसीआई ने कहा कि तुम्हारी ओपनिंग में जगह नहीं बन रही और तुम 1 डाउन खेलो, तो ऋतुराज गायकवाड़ ने 3 नंबर पर भी 77 रन बनाए। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ को फिर कहा गया कि तुम नंबर 4 पर खेलो। उस मैच में भी उन्होंने 49 रन बनाए दोस्तों, और इसके अगले मैच में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। और हाल ही में तो हद हो गई, जब श्रीलंका के टूर की अनाउंसमेंट हुई तो उसमें ऋतुराज गायकवाड़ का नाम तक नहीं। आइए दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करते हैं द अनलकी ऋतुराज गायकवाड़ की। ऋतुराज गायकवाड़ लाइमलाइट में तब आए जब उन्होंने 2016-17 विजय हजारे ट्रॉफी में 444 रन बनाए 63.42 की एवरेज के साथ, जिसमें 3 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी भी शामिल थी। और इस टूर्नामेंट में वो 3rd हाईएस्ट रन गेटर भी बने। उनके सॉलिड और रिस्की क्रिकेटिंग स्टाइल से क्रिकेट फैंस ना उनके दीवाने हो गए और अपने इसी टैलेंट के बलबूते पर ऋतुराज गायकवाड़ को महाराष्ट्र की टीम में भी जगह मिल गई और फिर उनके कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ने उन्हें इंडिया टीम ए में भी जगह दिला दी। उनके कूल टेम्परामेंट और टेक्निक को देखते हुए एमएस धोनी और स्टीवन फ्लेमिंग ने ऋतुराज गायकवाड़ को साल 2019 में चेन्नई सुपर किंग्स के अंदर शामिल कर लिया, लेकिन उनका डेब्यू होने तक उनको 1 साल का इंतजार करना पड़ा। और इस लंबे 1 साल के इंतजार के बाद फाइनली उनको 2020 में चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में जगह मिली। पहले 3 मैचों में तो ऋतुराज गायकवाड़ कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। उसी बीच टूर्नामेंट में धोनी की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट भी आया कि उन्हें सीएसके के यंग प्लेयर में स्पार्क नजर नहीं आ रहा, और इस स्टेटमेंट को अपने सर पर बांध के लास्ट 3 मैचों में ऋतुराज ने लगातार 50 रन स्कोर करके ये साबित कर दिया कि यंग स्टार किसी से कम नहीं। और फिर उसके बाद आया ऋतुराज गायकवाड़ का इम्पैक्ट सीजन साल 2021। इस सीजन में तो ऋतुराज गायकवाड़ ने 16 मैचेस में कुल मिलाकर 635 रन स्कोर किए और टूर्नामेंट के सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर भी रहे। उनकी अटैकिंग नॉक्स और क्रिशियल मैचेस में समझदारी के साथ खेलने का अंदाज सभी को बड़ा भाया। मानो ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया को एक नया ओपनर मिल गया है। इसी कंसिस्टेंट और लेवल परफॉर्मेंस के बाद फाइनली बीसीसीआई ने इस प्लेयर को 2021 के श्रीलंका टूर में शामिल कर लिया। इस टूर्नामेंट में गायकवाड़ का परफॉर्मेंस एवरेज था। दूसरे और तीसरे टी20 में ऋतुराज सिर्फ 21 और 14 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन धीरे धीरे ऋतुराज टी20 में अपनी जगह बना रहे थे दोस्तों। इसी श्रीलंका टूर्नामेंट के बाद ऋतुराज को फिर से साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया और इसी टूर्नामेंट से शुरू होती है ऋतुराज गायकवाड़ की कहानी। हमें देखने को मिलता है ऋतुराज गायकवाड़ का जलवा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 57 रन की पारी हो, बांग्लादेश के खिलाफ 40 रन या आयरलैंड के खिलाफ 58 रन की पारी हो, हर मौके पर ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी छाप छोड़ दी और बाद में जाकर 123 रन बनाकर इंडिया के 2nd हाईएस्ट रन बाय ओपनर का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। ऋतुराज मानो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, रुकने को तैयार नहीं थे, और इसी सिलसिले को जारी रखते हुए ऋतुराज गायकवाड़ को साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई टीम में भी शामिल किया गया। अपने इंटरनेशनल लेवल और आईपीएल लेवल में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के कारण ऋतुराज मानो सबके फेवरेट बन गए थे और उनके करियर में 4 चांद तब लगे जब टीम इंडिया ने ऋतुराज की कप्तानी में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। और फिर उनका परफॉर्मेंस और कैप्टनसी देखते हुए एमएस धोनी ने सीएसके की कैप्टनसी को रिजाइन कर दिया और ऋतुराज को बना दिया चेन्नई सुपर किंग्स का नया कप्तान होकर भी ऋतुराज का बल्ला रुकने को तैयार नहीं था। 14 मैचेस में ऋतुराज ने 583 स्कोर किया, लेकिन लास्ट में उनकी टीम को आरसीबी ने आईपीएल 2024 से बाहर कर दिया। वो तो अलग बात थी। अगर हम महाराष्ट्र प्रीमियर लीग की बात करें तो इसी लीग में वो नंबर 6 और नंबर 7 पर भी बैटिंग करते हुए देखे गए। और आपको हैरानी होगी कि इस टूर्नामेंट में ऋतुराज गायकवाड़ ने एज अ विकेट कीपर भी खेला। ऐसा लग रहा था कि मानो धोनी जैसा एक नया प्लेयर टीम को मिल गया हो, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ऋतुराज गायकवाड़ को अच्छे फॉर्म में होने के बाद भी ड्रॉप कर दिया गया। अब आप लोग कहेंगे कि ऋतुराज गायकवाड़ के स्टैट्स इतने अच्छे नहीं थे, तो आइए ऋतुराज गायकवाड़ के स्टैट्स की तरफ जरा नजर डालो। अगर टी20 की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ ने 22 इनिंग्स में 633 रन बनाए, जिसमें उनका एवरेज 39.6 है और स्ट्राइक रेट 143.54 का। और जो लोग शुभमन गिल को टी20 में ऋतुराज से अच्छा प्लेयर मानते हैं ना, तो एक बार शुभमन गिल के स्टैट्स पर भी नजर डाल लो। गिल ने अब तक टी20 में 22 इनिंग्स खेले, जिसमें 539 रन स्कोर किए 29 के एवरेज के साथ, और स्ट्राइक रेट 142 का है। अगर आईपीएल की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ ने अब तक 65 मैचेस खेले हैं, जिसमें 41 की औसत से उन्होंने 2380 रन बनाए।
जिसमें 18 हाफ सेंचुरी तो 2 सेंचुरी शामिल है। अब इतनी अच्छी औसत और स्ट्राइक रेट्स और क्रूशियल मैचेस में रन बनाने के बावजूद भी इस स्टार प्लेयर को टीम इंडिया में जगह नहीं मिल रही। ऐसा कौन सा क्रिकेट बोर्ड होगा जो आईसीसी रैंकिंग नंबर 8 प्लेयर को टीम में जगह नहीं दे रहा और 37 रैंक वाले प्लेयर को वाइस कैप्टन बना देते हैं? बताओ। हाँ, हम मानते हैं कि शुभमन गिल एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अगर टी20 में कंपैरिजन किया जाए तो शुभमन गिल के बजाय गायकवाड़ को जगह मिलनी चाहिए। आखिर क्या ऐसी वजह बन गई कि ऐसे होनहार प्लेयर को सडनली ड्रॉप कर दिया गया? क्या इसकी वजह अच्छा पीआर ना होना या इंटरनल पॉलिटिक्स हो सकता है क्या? खैर, वो तो हम नहीं जानते, लेकिन एक ट्रू क्रिकेट फैन होने के नाते अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमें बोलना चाहिए। टी20 क्रिकेट में बीसीसीआई का फैसला समझ से परे है दोस्तों। शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाने का मतलब है कि उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को बिल्कुल साइड कर दिया है। The next big thing in cricket is He's already sort of made a little bit, but Ruturaj Gaikwad, I reckon. दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ के साथ नाइंसाफी हो रही है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक जरूर पहुंच पाए।